पाकिस्तान के मारूफ टिकटॉकर अंसर जट उर्फ मिस्टर पतलू को रिहाई मिल गई। वो किस लिए गिरफ्तार किए गए थे, उनसे क्या तफ्तीश हुई, किन लोगों ने गारंटी दी और इसके पीछे असल हकाइक हैं क्या, वो तमाम तफसीलात जो आपने पहले नहीं सुनी वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, मिस्टर पतलू जिसका ताल्लुक पंजाब के एक जिला सियालकोट से है, जिसका नाम अंसर जट उर्फ मिस्टर पतलू है। मिस्टर पतलू उसे टिकटॉक पे कहा जाता है और बहुत ही ज्यादा लोगों की एक बड़ी तादाद उससे देखती है। चंद रोज कबल ये खबर जो है वो नजर से गुजरी कि मिस्टर पतलू को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के तज्जियाकारों की एक बरसात हुई और मालूम हुआ कि मिस्टर पतलू जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। वो टिकटॉक में गैर कानूनी जो है वो पैसा लेकर आता है और बहुत से ऐसे जो हैं खबरें हमारे इर्द गिर्द नजरों के सामने से घूमती रहीं, लेकिन किसी को भी असल हकाइक मालूम नहीं थे। उनके एक करीबी दोस्त जो यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, व्लॉगर हैं, उन्होंने भी आकर लोगों को बताया कि इस तरह से एक प्रॉब्लम था और उसकी वजह से जो है वो मिस्टर पतलू को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनके पास भी असल हकाइक नहीं थे। हमारे ज़राए ने हमें बताया कि मिस्टर पतलू को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो दुबई एयरपोर्ट पर दोहा कतर जाने के लिए पहुंचा था। वहां से उसे हिरासत में ले लिया गया और हिरासत में लेने के बाद उसको हेडक्वार्टर, जो दुबई में हेडक्वार्टर है पुलिस का, वहां पर मुंतकिल किया गया। साइबर क्राइम में उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी एक लड़की ने, और वो लड़की भी टिकटॉकर है। उस लड़की का नाम भी लोगों को अभी मालूम नहीं, किस लड़की ने ये दरख्वास्त दे रखी थी और उसके पीछे क्या वजूहात थी। वो दरख्वास्त का अगर खुलासा किया जाए तो उसमें उस लड़की ने इल्जाम आयद किया था कि उसे हरास किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो वेबसाइट है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, वहां पर उसकी जो है वो वीडियोस बनाकर लगाई जाती हैं और ये तमाम चीजें जो है वो मिस्टर पतलू खुद करवा रहा है, जिस पर पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। ये साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है दुबई में जो काम करता है, क्योंकि वो लड़की भी दुबई में ही रिहाइश पजीर है और मिस्टर पतलू जो अंसर जट है, जो पंजाब के जिला सियालकोट का रहने वाला है, वो भी दुबई में ही अपने अपार्टमेंट में वहां पर रहता है। और ये लड़की ने वहां पर दरख्वास्त दे रखी थी। जब ये एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उस दरख्वास्त की वजह से उसको हिरासत में ले लिया जाता है और तकरीबन 2 रोज तक उससे तफ्तीश की जाती है। फिर 3 उसके करीबी दोस्त जो है वो उसमें गारंटर के तौर पर सामने जाते हैं और उसकी वजह से उससे रिहाई मिल जाती है, उसकी बेल हो जाती है। लेकिन ज़राए अब ये बताते हैं कि अभी भी वो केस जो है वो चल रहा है और कोर्ट में चलेगा। मैंने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की, क्योंकि यहां पर FIR होने के बाद जो है वो केस कोर्ट में जाता है, लेकिन उनका कहना था कि जो एप्लीकेशन मुद्दई की जानिब से गई होती है, क्योंकि वो भी दुबई में रहती है लड़की, तो उसको इख्तियार है यहां से पाकिस्तान से बैठ के भी कोई अगर मिस्टर पतलू के खिलाफ दरख्वास्त दे सकता है। मेरा ये सवाल था, लेकिन उसका कहना था कि दुबई में ही ये दरख्वास्त जो दुबई के रहने वाले हैं वो दे सकते हैं, जो वहां पर काम करते हैं, वहां पर रहते हैं। उसने दरख्वास्त दे रखी थी जिस पर अब बाकायदा तौर पर कोर्ट में केस चलेगा। ये तनाजा शुरू कैसे हुआ, और उनके एक करीबी ज़राए से भी मुझे ये मालूम हुआ कि वो लाइव भी आया और आकर उसने बताया कि उसने किसी किस्म की किसी भी लड़की के साथ या उनके फैमिली मेंबरान के साथ कोई मामला नहीं किया, बल्कि लाइफ में कोई हल्का फुल्का मुंह मारी सी हुई थी। क्योंकि लाइफ जो है वहां पर अक्सर औकात आपको गंद भी देखने को मिलता है। टिकटॉक की दुनिया में लड़कियां आती हैं, अजीबोगरीब पनिशमेंट करती हैं, अजीबोगरीब जुबान इस्तेमाल की जाती है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाही के दहाने पर नहीं बल्कि तबाही के दहाने पर पहुंचने से आगे पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी ये ट्रेंड जो है वो तेजी के साथ जारी है, क्योंकि इससे पैसे अर्निंग हो रही है, लोग कमा रहे हैं और वालिदैन खुद अपने बच्चों को इस आग में धकेल रहे हैं। अगर कोई अच्छा काम भी सोशल मीडिया की वजह से किया जा सकता है, लेकिन फहाशी, बेहयाई, बदजुबानी भी अरूज पर है, तो लाइव आते हुए इस तरह के लोग जो हैं वो बीच में दाखिल हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से इस तरह के वाकयात भी होते हैं। और खासतौर पर अगर बदमाशी कल्चर की बात की जाए, गुंडागर्दी की बात की जाए, तो टिकटॉक ने बहुत से सोशल मीडिया के बदमाश भी पैदा कर लिए हैं, जो आमने सामने बैठकर कैमरे ऑन करके एक दूसरे को
धमकियां देते हैं, गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े पहलवान बनते हैं। कुछ इनके नताइज भी बरामद हुए और कुछ ने एक दूसरे पर कातलाना हमले भी करवाए, उसमें वो जख्मी हुए। लेकिन ये टिकटॉक की लड़ाइयां, ये सोशल मीडिया के झगड़े, ये बदजुबानी, ये बेहयाई, इन तमाम चीजों का अच्छे लोगों को, जिस तरह बहुत से लोग बड़े फेमस हुए टिकटॉक से, यूट्यूब से, उनको चाहिए कि इस कल्चर को खत्म किया जाए। कम से कम वो लोग जो हैं वो इस पर बात करें, लेकिन बात नहीं करते। डॉलर आते हुए, पाउंड्स आते हुए सबको अच्छे लगते हैं, चुपते नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि जो भी जो कर रहा है उसे करने दो, और मजीद लोग अपना भी हिस्सा डालते हैं। खैर, वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। तो इस तरह से जो मिस्टर पतलू के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें उड़ाई जा रही थी, बताया जा रहा था कि ये जो टिकटॉकर है मिस्टर पतलू, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये टिकटॉक के जरिए बहुत सा गैर कानूनी जो है वो पैसे इधर उधर मुंतकिल करता है, उस तरह की कोई भी तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी। बहुत से डिजिटल चैनल्स हैं, उन लोगों ने आकर, व्लॉगर्स ने बहुत सी ऐसी खबरें दी थी, लेकिन उसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। ये जो हम आपको नाम बताने जा रहे हैं, ये एक लड़की है जिसका नाम प्रीति बताया जा रहा है, और ये प्रीति की जानिब से जो है, ये इसका रियल नेम तो नहीं है, निक नेम इसे कहा जा सकता है, और ये भी टिकटॉकर है। इसकी जानिब से एक दरख्वास्त दी गई है, इस पर मुख्तलिफ अकाउंट्स पर इसकी कोई वीडियोस बनाई गई हैं, फेक वीडियोस बनाई गई हैं, जिसकी वजह से उसे, जाहिर सी बात है वो लड़की है, परेशानी हुई है। तो उसने मिस्टर पतलू पर जो है वो हरासमेंट की दरख्वास्त दी है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। 2 रोज तक दुबई के हेडक्वार्टर में उससे तफ्तीश की जाती रही, और जराए बताते हैं कि अब तक कोई भी चीज मिस्टर पतलू के खिलाफ, जो अंसर जट है, उसके खिलाफ साबित नहीं हो सकी, जिस पर उसे जमानत मिल चुकी है। वो रिहा हो गया है और अपने दुबई अपार्टमेंट में चला गया है, और वो लाइव भी आ चुका है। लेकिन लोगों को अभी उसके बारे में मालूम नहीं कि मिस्टर पतलू जो है वो हिरासत से रिहा हो चुका है। अब मजीद जो है वो इस हवाले से कोर्ट में केस चलेगा, और कोर्ट उसका फैसला करेगी कि क्या ये अंसर जट उर्फ मिस्टर पतलू जो टिकटॉकर है, ये इस केस में बेगुनाह है या गुनाहगार है, ये मुलव्विस है या नहीं है। जराए बताते हैं कि ये मुलव्विस नहीं है। हाँ, इससे प्यार करने वालों की एक बड़ी तादाद, जिसे वो कहता है पिंड वाले, वो लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमने देखा है कि यहाँ पर लड़ाई झगड़े के दौरान तैश में आकर जो है वो अपने जो सपोर्टर होते हैं उन्हें कहते हैं कि इसे पकड़ो, इसे देखो, इसे पता लगे, इन्होंने पता लगना चाहिए। तो इस तरह भी अगर किया गया तो फिर भी ये जो है वो मुल्जिम डिक्लेयर होगा, गुनाहगार होगा। लेकिन अब तक जो हमें जराए बता रहे हैं, मिस्टर पतलू इस केस में बेगुनाह हुआ है, तो उसे अबूरी समझ लें, जमानत एक मिली है। इसके बाद कोर्ट में केस चलेगा और फिर इसका खुलासा होगा कि क्या होता है। अभी तक मैंने ये भी पूछने की कोशिश की है कि जो लड़की दरखास्त गुजार है उसके साथ कहीं पर सुलह की कोशिश की तो नहीं जा रही, सुलह के लिए तो नहीं बात चलाई जा रही। उस हवाले से भी अभी तक कोई बात नहीं सामने आई, क्योंकि वो भी दुबई में रहती है और मिस्टर पतलू भी दुबई में रहता है, वो भी टिकटॉकर है। तो अभी तक यही मामला था। सोशल मीडिया के जहां बहुत से फायदे हैं, वहां बहुत से नुकसानात भी हैं। मैं अक्सर औकात वैसे सोशल मीडिया से मुतल्लिक कोई खबर तो नहीं देता, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो मेरे दोस्त भी मुझसे पूछते हैं, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि इस हवाले से भी अपडेट्स दिया करें। तो हमने आपके सामने वो अपडेट्स रखी जो हमारे तक पहुंची, और ऐसी अपडेट्स जो किसी को भी अभी मालूम नहीं। तो मजीद भी जो इस केस के हकाइक होंगे, और भी जो लोगों के इस हवाले से मसाइल चल रहे हैं, उसमें भी कोई अपडेट आएगी तो उससे हम आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।